गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर उद्धाज। आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज की मीटिंग में, और लगभग ऐसी बातें होने वाली है जिससे आप अपने सक्सेस को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। आपने कल के मीटिंग को देखा और लगातार आप अपने डिजिटल मार्केटिंग को जर्नी को स्टार्ट किया आप लोगों ने, और बहुत मेहनत कर रहे हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ आंकड़ा बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में लोग आगे कौन बढ़ते हैं और पीछे कौन रह जाते हैं। तो उसके पहले मैंने आप लोगों से शायरी भी सुनाया था कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। अंधेरों से न हो मायूस न घबरा ऐ साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मेरे संस्था का नाम है सीखते रहो। तो मैं उम्मीद हर आदमी से ही करता हूं कि आप सीखते रहें। आप ईंट से सीखो, पत्थर से सीखो, दीवार से सीखो, किसी जानवर से सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, यूट्यूब से सीखो, गूगल से सीखो, किताबों से सीखो, मम्मी से सीखो, पापा से सीखो। सीखने वालों के लिए कदम कदम पे एजुकेटर है, कदम कदम पे शिक्षा देने वाला है। अगर नहीं सीखने वाला हो तो दुनिया की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो उसको अच्छा पढ़ाई में ला दे, तो उसको दुनिया में सफल करा दे। अगर आप लोग सीखने के लिए प्रेरणा अगर आप लोगों ने पाया है तो इस प्रेरणा को आगे बढ़ाइए, हमारे साथ कंटिन्यू करिए। और मैं बात कर रहा था कि कुछ लोगों की सच्चाई मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ। इस सच्चाई को देखिए, और लोग पीछे कौन रह जाते हैं और कितने लोग आगे पहुंच जाते हैं। इस ग्राफ को बिल्कुल आराम से समझिएगा। मैं रोज कुछ ना कुछ बेहतर आप लोगों से बताने का कोशिश इसलिए करता हूं कि आप लोग जिस उम्मीद के साथ मुझसे जुड़े हैं उस उम्मीद पे मैं खड़ा रहूं और आप लोगों को कुछ बेहतर जानकारी देने का कोशिश करूं। अब मैं एकदम आराम से एक ग्राफ बनाऊंगा, उस ग्राफ को आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा, आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। क्या होता है कि यहाँ पे सपोज करिए कि 500 बच्चे किसी दौड़ में भाग ले रहे हैं। सक्सेस और अनसक्सेस लोगों में अंतर क्या होता है वही मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। 500 लोगों ने किसी रेस में भाग लिया, ये 500 स्टूडेंट हैं, और उनका डेस्टिनेशन ये है। यह उनका एक गोल है। इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं ऐसे तीर लगा देता हूं, दिस इज टारगेट। यह टारगेट है। यहां तक पहुंचना है 500 लोगों को। अब यहाँ पे जब 500 लोगों में कोई बच्चा आके खड़ा होता है, 500 लोगों में, तो उसे लगता है यार ये तो भीड़ बड़ी ज्यादा है। 500 लोगों को मैं कंपटीट कैसे कर पाऊंगा, 500 लोगों को मैं अचीव कैसे कर पाऊंगा, मैं टॉप कैसे कर पाऊंगा। और उसकी जितनी शक्ति होती है, उस नौजवान की, उस स्टूडेंट की जितनी शक्ति होती है, उस स्टूडेंट की शक्ति 50% यहीं पे खत्म हो जाती है। उसे लगता है कि यार मेरे साथ तो 500 लोग हैं, और 500 लोग तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये तो इतना पतला है, ये तो और तेज दौड़ेगा, ये तो और लंबा है तो और तेज दौड़ेगा, ये तो थोड़ा सा इसके ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत किया है तो और तेज दौड़ेगा, या फिर ये तो बहुत खाते पीते घर का लग रहा है, ये तो और तेज दौड़ेगा। तो 50% लोग एनर्जी अपना वहीं पे खो देते हैं। 50%। अब सपोज करिए कि यह 1 किलोमीटर का रेस है। कितना है? 1 किलोमीटर का ये रेस है। 1 किलोमीटर के रेस को मैं आपको एकदम डीपली समझाने का कोशिश करूंगा कि ये 1 किलोमीटर का जो रेस है, ये कौन अचीव करता है, कौन इसको पाता है। ठीक है। 500 लोगों ने दौड़ा, और 500 लोगों में तो 25% जो लड़के थे, 25%, वो लड़के केवल भीड़ का हिस्सा थे, और केवल भीड़ का हिस्सा देखने आए थे कि चलो यार मैं भी चलता हूं, मजा आएगा। 25% लड़के केवल देखने आए थे कि चलो देखता हूं, मुझे मजा आएगा, और कुछ भी नहीं। और 25% लोगों ने यहाँ पे आते आते, 100 मीटर आते आते ही अपना हौसला हार गए, जो लोग केवल देखने आए थे। 25% लोग हौसला तोड़ दिया। अब यहाँ पे बचे कितने लोग? सपोज करिए 400 लोग या फिर 375 लोग बचे। 25% निकल गया तो फिर ये दूरी होता है 200 किलोमीटर। ये हो गया 200 किलोमीटर, सॉरी 200 मीटर। और 200 मीटर दूरी तय करते करते 25% लोग और भी गायब हो जाते हैं। जो लोग थोड़ा सा मेहनत तो किए थे, लेकिन उतना डेडिकेटेड नहीं थे कि मुझे रेस निकालना ही निकालना है। मेहनत तो किए थे, लेकिन वो लोग डेडिकेटेड नहीं थे कि रेस निकालना ही निकालना है।
तो 25% यहाँ 200 मीटर में ही 50% लोग गायब हो गए। अब सिर्फ 250 लोग बचे हैं, और 250 लोगों में जैसे 500 मीटर कंप्लीट होता है, आधा किलोमीटर जैसे कंप्लीट होता है, तो 500 लोगों में से बहुत लोग हार गए रहते हैं। 250 लोग जो बचे हैं, 250 लोगों में से कम 25% लोग ऐसे होंगे जो कोशिश तो बहुत अच्छा किए, लेकिन चाह के भी रेस को नहीं निकाल पाए। कोशिश तो बहुत बेहतर किए, लेकिन चाह के भी रेस नहीं निकाल पाए। अब यहां से जो ये दूरी बचती है, ये दूरी जो बचती है यहाँ पे 500 मीटर की, यहां से असली कंपटीशन शुरू होता है। ये तो बस खेल कूद था, यहां से यहां तक केवल खेल कूद था। यहां से असली कंपटीशन शुरू होता है, और इस कंपटीशन को वो लोग बीट करते हैं जिन्होंने वाकई तैयारी की थी। यहां पे पहुंचते पहुंचते ये जो लोग 25% बचे हैं, उसमें से भी 10% कट जाएंगे 700 मीटर आते आते। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 10% लोग यहां से भी कट जाएंगे। यहाँ अब केवल 5% लोगों की भीड़ है। ये दूरी बचा है 100 मीटर, और लोगों की भीड़ बची है केवल 5%। मतलब केवल अब यहाँ पे 25 लड़के ही दौड़ रहे हैं, और 25 लड़कों में केवल 3 लड़के ही टॉप करते हैं। टॉप 1, टॉप 2 एंड टॉप 3, जो विनर बनते हैं, जो विजेता बनते हैं। इस ग्राफ को अगर आप लोगों ने समझा, तो आप दुनिया के 5% लोगों में बने रहेंगे। अगर इस ग्राफ को नहीं समझे, तो आप 95% लोगों का हिस्सा बने रहेंगे, 95% में आप रह जाएंगे। जब भी किसी रेस में आप लगे, तो आप ये ना देखें कि भीड़ कितनी ज्यादा है। जब भी आप किसी कंपटीशन में रहे, तो कभी ना देखें कि भीड़ कितनी ज्यादा है। बस मान के चलिए उसमें 3 लोग ही टॉपर हैं, और उनको आपको फाइट करना है, भीड़ को नहीं फाइट करना है। भीड़ से हमें नहीं लड़ना है, हमें उन 3 लड़कों को खोज के निकालना है, जो लड़के मुझे हराएंगे या फिर मैं उन्हें हराऊंगा। इन 3 लड़कों के बीच में खड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंतिम पल तक, अंतिम क्षण तक आपको लड़ना पड़ेगा। तब इन 3 लड़कों को आप या तो हरा पाएंगे या तो जीत पाएंगे। इस ग्राफ को अगर आपने समझा, आप आज के बाद कभी फेल नहीं होंगे। मेरे ग्रुप में 70 लोग हैं या फिर 80 लोग हैं। कुछ लोग डिजिटल, सब लोग एक बराबर ही डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए होंगे। सबका डेडिकेशन वही रहा होगा कि मैं भी डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं भी डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा, पैसे कमाऊंगा। लेकिन आज आप लोगों के बीच में 13 लोगों के होने का क्या कारण है? आप लोग केवल 13 लोग यहाँ पे आज की मीटिंग में हैं। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि वह लोग 95% लोगों में आते हैं, और आप लोग 5% लोगों में आते हैं। आप लोग चाहते हैं अंतिम दूरी तक मैं तय करूंगा, अंतिम लड़ाई तक लड़ूंगा, जब तक मैं जीत नहीं जाता। और आप लोग ही वो बंदे हैं जो 3% लोगों में टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 करेंगे। ये ग्राफ आप लोगों ने समझा। अब इस जर्नी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। अभी यहाँ पे सपोज करिए जितने लोग मेरे मीटिंग में हैं, आज के मीटिंग में, इसमें से अगर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, इस हिस्से को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं। दिस इज फर्स्ट पार्ट, एंड दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, और दिस इज फोर्थ। ठीक है, इन 4 हिस्सों को समझिए आप लोग। इसमें से 25% लोग ऐसे होंगे, 25% लोग जो आज से पूरे साल भर के बाद, 1 ईयर के बाद, महीने के 1 लाख या फिर 2 लाख या फिर 3 लाख रुपया कमा रहे होंगे। इसी संस्था से, जिस संस्था में बैठे हैं सीखते रहो से, डिजिटल मार्केटिंग करके, MLM करके, लोगों को बता के, चाहे जैसे भी, अगर उन हिम्मत नहीं हारी तो 1 लाख से 5 लाख 4 लाख रुपए कमा रहे होंगे आज के साल भर बाद। सेम कंडीशन यहां भी होगा, और यहां पे कुछ लोग 50,000 रुपया कमा रहे होंगे। 50,000, 25% ये लोग ये भी रहेंगे, 25% लोग ये भी रहेंगे, जो लोग महीने के 5,000 से लेकर के और 10,000 रुपया कमा रहे होंगे। महीने के 5,000 और 10,000 रुपया कमा रहे होंगे। और 25% लोग ऐसे होंगे,
25% लोग जो कहेंगे यार कौन करता है यार डिजिटल मार्केटिंग, ये भी कोई सब्जेक्ट है? कुछ नहीं। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब कुछ नहीं। और ये जो बीच में एमएलएम आ गया, आपको पता है, ये तो और बेकार है। ऐसी तो बहुत कंपनी मैंने देखी है, ऐसी तो बहुत कंपनी देखी है, ऐसा ऐसा कंपनी मुझे नहीं करना। और डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल बेकार है, बकवास है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे डिजिटल मार्केटिंग से। और सुनो, मैं 2 साल से कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, आज तक कुछ भी नहीं हो पाया है। ये कौन लोग रहेंगे? ये लोग भी 25% रहेंगे। और ये लोग सीना ठोक के कहेंगे कि बेटा देखो डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग ये सब फालतू के पचड़े हैं, कुछ नहीं होता। तुम मतलब ये सब मैं खुद किया हूं 2 साल, और कुछ नहीं होता। आराम से जाओ कहीं नौकरी ढूंढ लो, आराम से जाओ कहीं नौकरी ढूंढ लो। ये वही लोग हैं जो लोग किसी को और को भी फोड़ देंगे, अगर उसका हिम्मत करेगा तो भी लोग उन्हें तोड़ देंगे। अब ये तय आपको करना है कि आज से पूरे साल भर बाद आप कहाँ रहने वाले हैं। और आप मेरे साथ ग्रुप में बने रहें तो ये प्रूफ मैं करूंगा आफ्टर 1 ईयर, साल भर के बाद, कि कौन कितना रुपया कमा रहा है। इसी महीने इसी महीने कम से कम 10 ऐसे लोग हैं जो मोबाइल अचीव कर रहे हैं। इसी महीने कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इनकम को 20,000 पे लाएंगे। इसी महीने कुछ है लोग ऐसे हैं कहेंगे कि यार ये सब मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। मैं जा रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है। मैं जा रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी कंपनी मुझे नहीं करनी है। तो कुछ लोग बहाना भी बनाएंगे। ये तय आपको करना है कि आप इस महीने या फिर आफ्टर 1 ईयर आप कहाँ अपना दूरी तय करने वाले हैं। जगहें वही रहती हैं, व्यक्ति भी वैसा ही दिखने वाला होता है, परिस्थितियां भी सेम होती हैं, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में कोई हीरो बन जाता है, कोई जीरो बन जाता है। पत्थर मारिए 2 लोगों को, एक व्यक्ति उस पत्थर का अपना महल बना देगा और दूसरे व्यक्ति उस पत्थर को लेके रोएगा कि लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं। सिचुएशन आपको हैंडल करना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि पानी में डूबना समस्या नहीं है। पानी में डूबना समस्या नहीं है, समस्या है तैरना नहीं आना। पानी में डूबना समस्या नहीं है, समस्या तो है कि मुझे तैरना नहीं आता। तो समस्या ये नहीं है कि आपसे लोग जुड़ नहीं रहे हैं, समस्या ये नहीं है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता। समस्या तो ये है कि आप करना नहीं चाहते, समस्या तो ये है कि आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, समस्या तो ये है कि आपके पास हजारों बहाने हैं, समस्या तो ये है कि आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, समस्या तो ये है कि आप कहते हैं कि किसी का तबीयत खराब है, समस्या तो ये है कि आप कहते हैं कि मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। ये समस्या है। 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे इस व्यक्ति के पास भी होगा। इस जर्नी में अपने आप को यहां कौन लाके स्थापित करता है, डिपेंड उसके ऊपर करता है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये लोग हैं। ये लोग जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से हैं। ये लोग, ये लोग और ये लोग और ये लोग, चारों तरह के लोग होते हैं। कोई बिल्कुल नहीं कमाता, वो हर सब्जेक्ट की बुराई करता है। जो थोड़ा सा कमाता है वो कई जगह दिमाग लगा रहा होता है कि मुझे डॉक्टर भी बनना है, मुझे इंजीनियर भी बनना है, मुझे लॉयर भी बनना है, मुझे क्रिकेटर भी बनना है, मुझे फिल्म मेकर भी बनना है, सब बनना है। वो पैसा बहुत कम कमाता है, बस 5,000 10,000 उसकी जीवन चल रही होती है। सपने बड़े होते हैं, बातें बड़ी होती हैं, काम छोटा होता है। ये जो 50% लोग हैं ये डेडिकेटेड हैं, लेकिन किसी न किसी मजबूरी में, किसी न किसी परेशानी में काम कम कर पा रहे हैं। ये 50,000 कमाने वाले पूर्ण रूप से डेडिकेटेड हैं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं अपनी इंगेजमेंट की वजह से, कहीं कोई जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, कहीं उसके साथ कोई ऐसी वाकई में रियल घटना ऐसी चल रही है कि वो 50,000 रुपया अटका हुआ है। लेकिन ये वो लोग हैं 100% वाले, जिन लोगों ने अपने लक्ष्य को चिड़िया की आंख की तरह देखा है, अर्जुन की तरह, और उसे चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है, दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और वही लोग इस दुनिया में सफल बने हैं। सचिन तेंदुलकर ने सोचा होता कि मुझे फिल्म भी बनानी है, मूवी, क्योंकि नाम बहुत था ना सचिन तेंदुलकर का, वो जब चाहते तब मूवी बना लेते, फिल्म बना लेते। सोचते होते कि मैं भी फिल्म बनाऊंगा, विराट कोहली सोचे मैं भी फिल्म बनाऊंगा, महेंद्र सिंह धोनी सोचे मैं भी फिल्म बनाऊंगा। इनके तो फॉलोवर करोड़ों में है, जब चाहे तब इनकी जो मूवी होगी वो हिट कर जाएगी। लेकिन इन लोगों का उद्देश्य एक है, जिस दिन आपका उद्देश्य एक हो जाएगा उस दिन दुनिया की ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। एकह की शक्ति को पहचानिए, आप अकेले हैं, और एक काम को तब तक करिए जब तक आप उस काम में निपुण नहीं हो जाते। यही दुनिया का रहस्य है, यही दुनिया की सच्चाई है। इसके अलावा कोई सच्चाई बनी नहीं। मोटिवेशन कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर खुद से मोटिवेशन है।
अगर आप पान की दुकान पे गए और पान वाला कहा, आपको ध्यान नहीं दे रहा, भाव नहीं दे रहा, वहां से मोटिवेशन आपको लेना चाहिए कि साला ये पान वाला मुझे भाव नहीं दे रहा। अच्छा बेटा मैं तुम्हें बताऊंगा कभी। आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको भाव नहीं दे रहा है, उस समय आपको मोटिवेशन आना चाहिए कि चलो बेटा मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूं, तुम मुझे भाव नहीं दे रहे हो। आप किसी अधिकारी से मिलने गए और आपसे अधिकारी बात ही नहीं सुन रहा है, आपको उस समय मोटिवेशन आना चाहिए कि चलो बेटा ठीक है तुम्हें बताऊंगा, मैं आज मुझे तुम कमजोर समझ रहे हो, मैं कभी ना कभी बताऊंगा तुम्हें। और शादी में जाए और शादी में आपके चार दोस्त आपको पीछे धक्का करके कर दे और खुद चले जाए पानी पूरी खाने, आपको जगह ही नहीं मिल रहा, आप खड़ा होकर पानी पूरी मांग रहे हो, सर मुझे दे दो, हेलो 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 पानी पूरी वाले मुझे दे दो, चाट वाले मुझे दे दो, और धक्के पे धक्के आप खा रहे हो। उस समय मोटिवेशन आना चाहिए कि एक ऐसा दिन आएगा कि मैं आऊंगा जब किसी शादी के पार्टी में लोग रास्ता छोड़ेंगे और अच्छे अच्छे लोग लाके मुझे सर्व करेंगे कि सर ये लीजिए, सर ये लीजिए, सर ये लीजिए। मोटिवेशन आपको वहां से आना चाहिए। तो जब तक आपको जगह जगह ठोकरों का महसूस महसूस नहीं होगा, ठोकरे लगने का असर महसूस नहीं होगा, तब तक आप नहीं हो पाएंगे। इस चीज को बारीकी से समझिए और इस पहचानिए कि आप 5% लोगों में आते हैं या नहीं आते हैं। जिस दिन आपने आकलन कर लिया, उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और कल हमने व्हाट्सएप का बल्क सेंडर सीखा था, व्हाट्सएप का बल्क सेंडर सीखा था। तो मुझे आप लोग बताएं कि कितने लोग व्हाट्सएप पे बल्क सेंडर कर रहे हैं या फिर कर लेंगे, उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैट बॉक्स में आप लोग आ जाएं और लिखें भी। व्हाट्सएप बल्क सेंडर की जरूरत अभी किसी को है भी कि नहीं है, सीखना जरूरी तो है। चैट बॉक्स मुझे बताएं वो आपको वो टॉपिक कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था। हाँ अमित दुबे कर लेंगे, थैंक यू। और कौन कर लेगा? हाँ कृष्णा जी कर लेंगे, नितिन जी कर लेंगे। हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। धीरज कुमार कर लेंगे। चलिए वेरी नाइस। तो आज के टॉपिक को मैं क्या रखूं बताइए आप लोग, आज क्या सीखा जाए? नहीं पंकज कुमार जी मोबाइल वर्जन नहीं आता है। बिल्कुल नितिन जी ने कहा है कि ईमेल रिस्पॉन्सिव। तो हमने एक दिन आप लोगों को बताया था वेबसाइट बनाना सिखाओ सर, वेबसाइट। तो क्रिस्tina जी आपको मैं वेबसाइट बनाना सिखा दूं, लेकिन आपने अभी ऐड बनाना नहीं सीख पाई है। तो थोड़ा सा ऐड पे ध्यान दीजिए, फेसबुक ऐड बनाना बहुत जरूरी है। फेसबुक ऐड लगाते हैं तो प्रोटोकॉल आते हैं, प्रोटोकॉल में क्या आता है आपको जय कुमार जी, क्या प्रॉब्लम आती है बताएं सर। चलिए हम लोग इसी पर डिस्कशन करते हैं।